बीए प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो अनिवार्य हिंदी है उसके बारे में मैंने पूर्व में एक वीडियो डाला था, जिसके अंतर्गत मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में आपको बताया, उसका काल विभाजन, समय सीमांकन, उसका समय निर्धारण कि हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसकी प्रमुख विशेषताएं, मुख्य इसके कवि, इसकी समय सीमा, संवत और सन का अंतर मैंने आपको विस्तार से बताया। बहुत उपयोगी वीडियो है वह, आप उसे अच्छे से सुने ध्यान से कई बार। और आपकी जो काव्य संचयन पुस्तक है, इसमें शुरू में भी हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताया गया है, उसको भी आप 1-2 बार पढ़ लें, बहुत उपयोगी है ये आपके लिए। साहित्य के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही, बाकी जो आप अन्य विषयों के जो विद्यार्थी हैं जो केवल अनिवार्य हिंदी पढ़ते हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। आपकी पुस्तक में जो काव्य संचयन पुस्तक है, इसमें संकलित कबीरदास के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। संत कबीरदास का जन्म काशी में हुआ था संवत 1456 में, और देहावसान इनका जो मगहर में हुआ था संवत 1575। कबीर, मैंने आपको बताया ना कि भक्ति काल की 2 धाराएं थी, सगुण और निर्गुण। तो निर्गुण धारा के जो प्रमुख कवि हैं, निर्गुण में भी 2 धाराएं थी, एक तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी जो शाखा थी, उसके प्रमुख संत हैं कबीर, प्रतिनिधि महाकवि कह सकते हैं। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा में सर्वप्रमुख और प्रतिनिधि महाकवि के रूप में विख्यात है। इनका जन्म के बारे में बड़ा विवाद है, परंतु ये तो निश्चित है कि इनका भरण पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। अतः इन्हें एक मुसलमान भक्त कवि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। ये रामानंद जी के शिष्य थे। बचपन से ही इनके ऊपर हिंदू धर्म संस्कारों का पूर्ण प्रभाव था। उसकी इन्होंने स्वयं ने स्वीकारोक्ति भी की है कि काशी में हम प्रकट भये, रामानंद चिताए। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते थे, इसलिए उन्होंने इसमें कोई भेद नहीं किया, क्योंकि उनकी कविता जो है वो इसका जीवंत प्रमाण है, और इस कविता में उन्होंने ये बताया। कबीर जो है वो आत्मिक उपासना पर विशेष बल देते थे, मन की पूजा पर। अतः उन्होंने मंदिर और मस्जिद में जो पूजा करने वाले जो लोग हैं, उन्हें हे बताया, पाखंड और ढोंग जो थे उनके बारे में उन्होंने खंडन किया, और ढोंग और पाखंड के स्थान पर उन्होंने मन की पूजा पर बल दिया। आप बहुश्रुत थे, श्रुति ज्ञान के भंडार थे, पंडित नहीं थे आप स्वयं भी कई जगह लिखते हैं कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं आप। बहुश्रुत थे, पंडित नहीं थे, उपदेशक थे, केवल कवि नहीं थे। आप मानवता के पोषक। आपने जो समाज में अनुभव किया उसी के बारे में लिखा, उसी का उपदेश दिया। इसीलिए आप घोषणा भी करते थे कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। आपको हम मध्यकाल के क्रांति पुरुष के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि आपने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया। इन्होंने देखा कि व्रत, रोजा, नमाज आदि जो बाह्य विधि विधानों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी से कबीर ने धर्मों के बाहरी और विधिक विधानों का कड़े शब्दों में खंडन किया, और इसके प्रमाण है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते या चाकी भली जैसे पीस खाए संसार। कांकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहिरा हुआ खुदा। दोनों धर्मों का इन्होंने पाखंड और ढोंग का खंडन किया।
कबीर की कविता का प्रतिपाद्य मानव जीवन और उसके समस्त व्यापार थे। उन्होंने जीवन में भरती जा रही मिट्टी को अपने खंडात्मक दृष्टिकोण से निकालने का प्रयास किया। उनकी कविताओं की कुछ खास विशेषताएं हैं जिन्हें मैं आपको बता रहा हूं। कबीर कवि के साथ साथ उच्च कोटि के साधक थे, सत्य के पूजक थे, ज्ञान के अन्वेषक थे, यानी कि ज्ञान की खोज करते थे। इसी से उनका जो काव्य है वो सत्य और ज्ञान के निरूपण के लिए लिखा गया। कबीर की वाणी में आध्यात्मिकता मिलती है, नवरसों में आध्यात्मिकता मिलती है। उनका समग्र रचनात्मक साहित्य एक पहुंचे हुए संत के अनुभव का भंडार है। कबीर के साहित्य में ग्रंथों में जिनकी संख्या 57 तक मानी गई है, सर्वत्र सिद्धांत और उपदेशों का ही प्राधान्य है। कबीर ने प्राय गुरु महिमा, संत महिमा, सतपुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सुमरन की महिमा, सत्संगति के लाभ, कुसंगति की हानियां, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि पर ही अधिक बल दिया है। उनका समस्त साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता का व्यवहार संबंधी विषयों का भंडार है। देखिए, इसमें आपकी समस्त विशेषताएं आ गई। कबीर की जो आलोचनात्मक पद्धति है वो स्पष्टवादिता, निष्पक्षता ली हुई है, निष्पक्ष हैं, स्पष्टवादी हैं। उनके साहित्य में समन्वयवाद की भी मधुर झांकी मिलती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के प्रति आदर और स्नेह कबीर के मन में था। परंतु उनकी जो कुरीतियां हैं, उनके ढोंग हैं, जो पाखंड हैं, उनका उन्होंने खंडन किया। भेदभाव को दूर करने की प्रकृति कबीर की कविता की प्रमुख विशेषता है। तभी वो मानवतावाद के पोषक, एक प्रगतिशील विचारक के रूप में सामने आते हैं। कबीर का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उसमें हृदयगत सत्यता और अनुभूति की प्रधानता मिलती है। कबीर का जो शिल्प सौंदर्य है, जो उनका काव्य सौंदर्य है, उनका जो कला पक्ष है, वो सहज, सरल और सहजग्राह है। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से संबंधित है। इनके सहारे कबीर की गहन अनुभूतियां बड़ी सरसता के साथ व्यक्त हुई। कबीर की भाषा सांकेतिक और प्रतीकात्मक है। सधुक्कड़ी भाषा कहा गया है इनकी भाषा को, जो साधुओं की, यानी कि समस्त संप्रदायों के साधुओं की मिलीजुली भाषा, सधुक्कड़ी भाषा सांकेतिक, प्रतीकात्मक है। वह प्रेषणीयता और प्रसाद व ओज गुण से संपन्न है। वह कई भाषाओं की बोलचाल पूर्ण शब्दावली का उदाहरण है। इसमें ओज और तेजस्विता है। वह अद्भुत उक्ति व चित्र के काव्य को सोष्ठा प्रदान करती। कबीर ने अलंकारों को प्रयत्न पूर्वक नहीं सजाया, वो अपने आप आ गए, अनायास ही आ गए। बड़े बड़े सुंदर यूपक, यमकों, श्लेषों, उपमा, उत्प्रेक्षाओं की सृष्टि की गई। फलतः काव्य व्यवहारिक और आकर्षक बन गया। ठूसे नहीं है उन्होंने अलंकार, प्रयत्न पूर्वक उन्होंने अलंकारों की सर्जना नहीं किया, अपितु अनायास ही आ गए। सबसे बड़ी विशेषता है कि कबीर अपने युग के प्रतिनिधि कवि थे। अतः उनका कला पक्ष भले ही शिथिल हो, किंतु उनकी भाव योजना उत्कृष्ट है। कला करना उनका कोई, काव्य करना उनका ध्येय भी नहीं था, उद्देश्य भी नहीं था, वो तो उपदेशक थे। उन्होंने अपने मन की बात कही और वो जो समाज में जो व्याप्त बुराई थी, बस उसको देखा, उसका खंडन किया। ये कबीर की विशेषता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो मैंने आपको कबीर दास जी के जीवन के बारे में बताया, इसे आप अच्छे से दोबारा सुनें, पढ़ें, लिखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत आगे तक काम आएंगी आपके, खास करके जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी भी आप में जो पढ़ रहे हैं, जिनके पास अनिवार्य हिंदी है, उनके लिए तो कबीर बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने जो इनकी विशेषताएं बताई, उनमें एक जगह मैंने आपको ये बताया जो खास है, महत्वपूर्ण है, उसे आप अच्छे से याद कर लें कि ये गुरु महिमा के पक्षधर थे। संत महिमा इनकी विशेषता थी। सतपुरुष निरूपण, अर्थात अच्छे पुरुषों का इन्होंने निरूपण किया। योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सुमरन की महिमा, सत्संगति के लाभ, कुसंगति की हानियां,
साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी निंदा, ईश विनय आदि पर इन्होंने बल दिया। इनका समस्त जो साहित्य है वो धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता तथा व्यवहार संबंधी विषयों का भंडार है। ये मैं आपको संक्षेप में कबीरदास जी के जीवन के बारे में बताया, उनकी कुछ विशेषताएं बताई, उनकी काव्यगत विशेषताएं बताई। उनका भाव पक्ष प्रमुख है, कला पक्ष पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उनके जो मन में आया, उन्होंने जो बुराई देखी उसके बारे में तुरंत उन्होंने कह दिया, वही उनका साहित्य बन गया। इसके पश्चात मैं आपको उनका जो संकलित आपके जो कविता है उसका व्याख्या करूँगा अगले वीडियो में। तब तक इसे आप अच्छे से सुने, लिखें और इसके बारे में कोई शंका हो तो मुझसे बात करें। बहुत महत्वपूर्ण है कबीर आपके लिए। ये उस समय समाज में जितने प्रासंगिक थे उससे कहीं ज़्यादा शायद, नहीं तो उतने ज़रूर आज भी ये प्रासंगिक है। यही इनकी विशेषता है और वही कालजयी कृति होती है जो काल को जीत ले, जो सदैव प्रासंगिक रहे। तो ये कालजयी कवि हैं संत कबीर। धन्यवाद।